पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत का यह बड़ा एक्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दे। हालांकि सिलसिला शुरू हो चुका है और अब इसको और भी तेजी से जो है पूरा करने की बात की जा रही है। 1 मई तक कोई भी पाकिस्तानी जो है, कोई भी पाकिस्तानी भारत में नहीं रहेगा। और ये बड़ा फैसला, सीसीएस की बैठक हुई पहलगाम मामले के बाद। पहलगाम में जिस तरीके से गोलियां बरसाई आतंकियों ने, जिस तरीके से खून की होली खेली, उससे मातम पसरा है पूरे देश में। गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, उबाल भी है, सब कुछ। और इस बीच पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत का बड़ा एक्शन। गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द से जल्द कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया जाए। हालांकि 5 बड़े महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए, उनमें अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद करने की बात सामने आई। इसके अलावा आप जैसा कि जानते हैं कि जो है सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा डील जो पाकिस्तान और भारत के बीच उस नदी को लेकर, जल सिंधु नदी को लेकर जो हो रहा था, अब उसको लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। रातों रात जो लेटर है वो पाकिस्तान भेजा गया और अब पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सारे ही मुख्यमंत्रियों से यह कहा गया है कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम में 26 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई। आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद लगातार आक्रोश है पूरे देश में, ही गुस्सा है, उबाल है। इस पर गृह मंत्री की भी नजर लगातार बनी हुई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि चुन चुन के बदला लेंगे और बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा उन लोगों को जिन्होंने हमारे अपनों को जो है हमसे दूर किया है। विनीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जल्दी से बताइए, क्या कुछ कहा गृह मंत्री की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है, क्या निर्देश जारी हुए हैं? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी है और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है उन्होंने एक निर्देश दिए हैं, सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं और वहां पर उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का निर्देश दिया है। साफ तौर पर जिस तरह से घटना घटी है और उसके बाद जिस तरह से सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। सरकार जो है, जैसा कि हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकियों को न छोड़ने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो कश्मीर गए थे, वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी और वहां उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि भारत जो है और भारत सरकार जो है वो पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी की कड़ी में हमने देखा कि भारत सरकार ने सभी पक्षों के साथ जो है वो बैठकें की है, चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो जिसमें सभी दलों के साथ कंसल्टेशन किया गया, इसके साथ ही साथ राजनयिकों के साथ भी कंसल्टेशन किया गया। जो राष्ट्रपति है, जो तीनों सेना के सेनाध्यक्ष होते हैं, उसके साथ भी जो है वो गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। तो साफ तौर पर भारत सरकार की ओर से पूरी तरह से आतंकियों को लेकर के एक्शन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर पहले भी कहा था कि 0 टॉलरेंस जो है वो आतंकी में और आतंकी के आशाओं के खिलाफ जो है वो किया जाएगा। और जिस तरह की घटना उन्होंने की है उससे भारत सरकार जो है वो काफी एक्शन मोड में है। और इसी कड़ी में अब हम देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और साफ तौर पर उन्हें निर्देश दिया है कि पाकिस्तानी नागरिक जितने भी हैं उन्हें पूरी तरह से वापस भेजा जाए। जी बिल्कुल। और अब ये 1 मई तक का भी शायद समय दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर जो है काम करे सरकारें। और अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी, गृह मंत्री की तरफ से कह दिया गया राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि इस निर्देश के तहत जल्द से जल्द पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन ले और उन्हें वापस भेजे। बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी साझा करने के लिए। पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर के दिनेश मिरानिया की मौत हो गई है। दिवंगत परिवार से ओडिशा के डिप्टी मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव और लगातार जो है मुलाकात का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है।